हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज है 5.1। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। फाइंड आउट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर 10 है, तो आपको उस समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। ठीक है, 4 टर्म्स आपको लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। फर्स्ट टर्म आपका तो 10 है, ठीक है, a = 10 फर्स्ट टर्म हो गया। और सेकेंड टर्म मैंने आपको बताया था a2 = कैसे निकालेंगे, a + d। इट मीन्स सेकेंड टर्म में हम सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 + 10, 10 + 10 ये आ जाएगा 20। इसी तरह से हम a3 निकालेंगे, तो a3 हो जाएगा आपका a + 2d। या हम ये भी कर सकते हैं a2 + d, ठीक है, उससे भी निकल आएगा आपका। तो a2 + d कर लीजिए, चाहे a + 2d कर लीजिए। ठीक है, तो a है आपका 10 और 2d कितना हो जाएगा 2 × 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30। इसी तरह से हम a4 फाइंड आउट कर लेंगे। a+, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फर्स्ट टर्म 10 है, फिर 20, 30 है, तो आप ऑब्जर्वेशन से भी आगे का टर्म लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 40। a + 3d हो जाएगा ये, तो 10 + 3 × 10, सॉरी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस था आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40। फर्स्ट 4 टर्म्स आ चुके हैं आपके, क्लियर हो गया आपको। नंबर है 4, ठीक है, इसका 4th पार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका a है, फर्स्ट टर्म गिवन है -1 एंड d गिवन है आपको 1/2। ओके, फर्स्ट टर्म -1 है और जो आपका d है वो है 1/2। यहाँ पर हम सेकंड 4th पार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। a है आपका -1 और d है 1/2। फर्स्ट टर्म -1 है, कॉमन डिफरेंस है 1/2। तो आपको इस सीरीज़ के जो AP बनेगी उसके में 4 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है। तो a1 आपका कितना है -1 और a2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम a + d। ठीक है, a1 को a लिखते हैं हम, चाहे इसको हम a भी लिख सकते हैं। ओके, a + d। अब देखिए कैसे निकालेंगे। a है आपका -1 और प्लस d कितना है 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -2 + 1/2। ओके, ये -1 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म हो गया आपका। अब हमें a3 निकालना है, तो हम क्या कर देंगे a + 2d। ओके, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a कितना है -1 और +2, d कितना है 1/2। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इतने पोर्शन को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 और +1 = 0। इट मीन्स आपका तीसरा टर्म आ गया ये। अब a4 भी निकाल लेते हैं। यहीं पर a4 निकालना है आपको, तो हो जाएगा a + 3d। a है आपका -1 और +3 और d कितना है आपका 1/2। इसको हम थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस नहीं है। तो a4 हो जाएगा आपका -1 और +3/2, 3 बन जा 3, 3/2। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -2 + 3/2, ये आ जाएगा आपका 1/2। तो आपके 4 टर्म्स आ गए हैं। 4 टर्म्स है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। a1 है आपका -1, वो तो गिवन ही था, और a2 है आपका -1/2 एंड a3 है आपका, a3 है 0। ठीक है, -1 और +1 आपका 0 आ गया ये। और जो आपका a4 आया है, और जो a4 आया है वो है 1/2। तो ये आपके आंसर्स आ गए हैं। इन द सेम वे वी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, ओके गाइज, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी।
हिंदी में है कि दी हुई समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला पद आपको तो सभी को पता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वही आपका क्या होता है, वही होता है आपका फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद। तो ए हो गया आपका 3। और डी कैसे निकालेंगे, डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। इट मीन्स सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो डी कितना हो जाएगा, A2 है 1 और -3, तो डी आ जाएगा आपका -2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गया आपका, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू आ गया आपका, ये फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस डी है -2। ठीक है, ओके, ये आंसर आपका आ गया है। इसी तरह से मैंने थर्ड क्वेश्चन पिकअप किया है यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है आपका a इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब d निकालना है, तो d होता है आपका A2 माइनस A1। ये आपका A1 है, ये A2 है, A3 है। आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें फिर भी सेम आएगा। ठीक है, तो d आपका आ जाएगा A2 कितना है 5/3 और माइनस A1 है 1/3। तो D3 आपका एलसीएम आ जाएगा 5 - 1, तो D आ जाएगा 4/3। ओके, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आपके आ जाएंगे, A आ गया आपका 1/3 फर्स्ट टर्म पहला पद, और D सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3। तो ये आपके आंसर्स हो गए। है कितना इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बिल्कुल भी समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल भी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप उनको लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।